हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच पाएँ। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो मैसेजेस या एनर्जीज़ किसी और के पर्सन की हो सकती हैं। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन या अबाउट में, उस नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है मेंट, ओवरऑल एनर्जी है स्पेस। सो गाइस, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पिक हुई है वो ये कि बहुत भाग लिया आपके पार्टनर ने, अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगा के भागे हैं, लेकिन भागने के बाद भी अनसेटिस्फाइड रहे हैं। जैसे भागना इन द सेंस कि आपको हमेशा ब्लॉक करके भाग जाना, कभी थोड़ा बहुत बात किया फिर ब्लॉक करके भाग जाना, कभी आपसे झगड़ा करके भाग जाना, कभी आपने कमिटमेंट का पूछ लिया तो भाग जाना। मतलब इन्होंने हमेशा एक सिचुएशन में आपका साथ छोड़कर भागने को प्रायोरिटी दी है। कभी भी ऐसा नहीं कहा होगा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ टिल माय लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जिस दिन आपके पार्टनर ये कह दे आपकी तो चिंता ही दूर हो जाएगी। बट आज तक आपने ये 100 बार कहा होगा, बट उन्होंने ये नहीं कहा। कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा भागने का रास्ता अपनाया है, और भागकर भी जो ये सेटिस्फाइड हो गए हों, भागकर भी ये सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, हमेशा अनसेटिस्फाइड रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें कमी खलती है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर इन्हें लगता है आपके साथ खुशी मिलती है, आपके साथ हैप्पीनेस मिलती है, फिर आके आपसे माफ़ी मांगते हैं कि इन्होंने लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किए, बहुत प्रॉब्लम है, सारे जितने भी इनके एक्सक्यूज़ेस हैं सब गिनवा दिया, और उसके बाद फिर से ये आपको छोड़कर भाग जाते हैं। आप हर बार इनको माफ़ करते हैं, आप हर बार इनको फॉरगिव करते हैं, हर बार आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं कि हाँ मैं सेल्फ़ लव में रहूँगी या रहूँगा, मैं अपने ऊपर फोकस करूँगा, अब इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा। लेकिन अंत में ये फिर से थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं। ये हमेशा ऐसा ही किए हैं। तो इनकी खुद की एनर्जी में ये चीज़ें हैं कि यार मैंने हर बार गलती की है, मैंने हमेशा भागने को प्रायोरिटाइज़ किया है, हमेशा मेरी गलती के कारण थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रॉब्लम की है लाइफ में, और इन्होंने हमेशा वैल्यू किया है अदर सिचुएशंस को। कभी पैसों को वैल्यू किया है, कभी थर्ड पार्टी को वैल्यू किया है, आपकी वैल्यू इन्होंने कभी नहीं की है। जबकि इसका उल्टा आपने किया है, आपने हमेशा इनको प्रायोरिटाइज़ किया है, आपने हमेशा सबसे ज़्यादा वैल्यू इनको की है। बट इन्होंने हमेशा आपसे एक दूरी बनाई है, एक स्पेस बनाया है। इन्होंने आपसे हमेशा ये कहा होगा कि आई नीड सम स्पेस, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, मुझे हर चीज़ में तुम्हारा घुसना पसंद नहीं है, हर चीज़ में मत बोला करो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने आपसे कही हैं। इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है, और आपने हर बार अपने आप को हील किया है। इवन अभी भी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद को हील कर रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी में ये है कि जब मन किया पीछे चले गए, जब अनसेटिस्फाइड रहे वापस आके माफ़ी मांग ली, फिर से स्पेस मांग लिया। कई बार इनको ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि नहीं मैं वापस आता ही क्यों हूँ या आती ही क्यों हूँ, कहीं हमारा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो नहीं है, हमारा दिल से दिल का जो रिश्ता होता है वो तो नहीं है। तो ये कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। इनकी खुद की एनर्जी में एक कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन से ये खुद भी निकलना चाहते हैं। ये खुद भी चाहते हैं कि ये सिचुएशन का एक क्लाइमैक्स हो, क्लैरिटी मिले इनको। सो ये ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी है इस वक्त। कितने लोगों को लगता है कि ये एनर्जी सही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। ओरेकल से लेंगे हम
कुछ कार्ड्स, मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज है, बहुत हर्ट किया है आपको, अब हो सकता है आप ही इनको भाव न दे रहे हों, आपने इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, या इनका फ़ोन आ रहा है आपने कट कर दिया, इन्होंने 10 मैसेजेस किया आपने सीन करके रिप्लाई करना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आप भी अब अपने एक अडाप्ट हो जाते हो ना अपनी सिचुएशन में कि नहीं नहीं ठीक है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। रोज़ रोज़ की तकलीफ़ झेलने से, रोज़ रोज़ हर्ट होने से अच्छा एक ही बार में हर्ट हो जाओ, काम ख़त्म। तो कहीं ना कहीं अब आपने अपने और इनके बीच में एक बाउंड्री सेट कर दी है, और ये बाउंड्री अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार पहले तो आप फटाक से मान जाते थे, फटाक से आप इनके पीछे पीछे फिर से चलने लगते थे कि हाँ हाँ मैं तो तुम्हारी ही हूँ या तुम्हारा ही हूँ, हमें तो कोई अलग नहीं कर सकता। थोड़ा टाइम मेहनत करते थे ये मनाने उनाने में, उसके बाद आप पट जाते थे बढ़िया से। अभी ऐसा क्या हो गया कि ये वेट कर रहे हैं और आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स तक नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इतनी तकलीफ़ आपको दिया ही क्यों इन्होंने। तो अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने इतना किया है, इस वजह से ये अब मुझे वेट करा रही है या करा रहा है, और ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स का ही वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो बहुत गंदा बोला होगा आपको, मे बी गोल्ड डिगर, मे बी आप इनके पैसों के लिए इनसे अटैच्ड हो, या आप इनको यूज़ कर रहे हो, या हो सकता है कि अगर ये फ़ीमेल हो तो इन्होंने आपको कहा हो कि तुम मुझे यूज़ कर रहे हो और उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी या छोड़ दोगे। मतलब इस तरह की एनर्जी, कुछ गंदा जो सुनने में भी अच्छा ना लगे, बोलने में भी अच्छा ना लगे। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और अब मुझे गिल्टी इनको फ़ील हो रही है कि हाँ मुझे बहुत गिल्ट है, मैंने बहुत गंदा कहा है, बहुत गंदा बोला है, और काश कि अपने शब्दों को, जो इन्होंने शब्द आपसे कहे थे, काश कि ये उन्हें वापस ले लें। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब इन्हें ऐसा लगता है, पहले इन्हें ऐसा नहीं लगता था, पहले इन्हें लगता था बस बहुत हो गया, अब हमारा रिश्ता ख़त्म, आई एम डन विद यू। इस तरह के मैसेजेस इन्होंने पास्ट में दिए हैं, और अब प्रेजेंट में ये इन चीज़ों को वापस लेना चाहते हैं, अपने वर्ड्स को। ये आपसे जब मिले थे उस टाइम की जो मेमोरीज़ हैं उसको भी बहुत रिकॉल करेंगे। उस टाइम आपने किस तरह की ड्रेसिंग की थी, किस तरह की आपकी फ़ोटो थी, किस तरह की आप कैसे मिले थे इनसे, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और इन्हें लगता है कि आप दोनों की वो मेमोरीज़ ही एक दूसरे के साथ की हील करने में मदद करती हैं। सो ये इनकी एनर्जी है, ये इनके मैसेजेस हैं अभी इस वक्त। देखते हैं कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है ये एनर्जी। 10 घंटे टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 10 घंटे से 24 घंटे के अंदर सिमिलर एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की। सो ये थी गाइज अब इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।